तकनीकी विश्लेषण सही था, लेकिन मुझे स्कैम विक गुड मॉर्निंग मिला। शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। यार, कल ये एक क्रूर क्रूर व्यापार था। बाजार बिल्कुल वहीं बढ़ गया जहां मैं कहूंगा, अरे, अगर ये बढ़ता है और हम एक लंबा व्यापार कर सकते हैं, और इसने क्या किया, उफ, ये हम पर ही थोप दिया गया। और हाँ, हम आज के एपिसोड में इसके बारे में और इससे भी अधिक बात करेंगे। हम मूलतः समाचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या हो रहा है? यदि आप अपने लिए परेशानी में पड़ सकते हैं। डीफाई, प्रोटोकॉल और डीफाई, अनुप्रयोगों का उपयोग करके परेशानी को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, और हम मेरी मुलाकात के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। अब हम फिर से बिक गए हैं 14 तारीख की बैठक के लिए। तो मैं बस 50 और पद खोलने जा रहा हूं, है ना? क्योंकि यह पागलपन था। बहुत खूब, बिक गया। 400 लोगों ने साइन अप किया, तो हम 50 और लोगों को करने जा रहे हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि यही होगा। सही? तो वैसे भी, यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आप bybit.devincij15.com पर व्यापार कर सकते हैं, और लिंक नीचे विवरण में है। आइए खबर में सबसे पहली बात करते हैं। जेल से बचने के लिए अपने कोड को अपरिवर्तनीय बनाएं। नीति निष्पादन देवों को सलाह देता है। ठीक है, इसीलिए विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन बनाने वाले डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समर्थित स्मार्ट अनुबंधों को कभी भी बदला नहीं जा सके। एक नीति कार्यकारी का दावा है कि इस तरह प्लेटफॉर्म पर होने वाले घोटालों के लिए उनके उत्तरदायी होने की संभावना कम है। नियामक दृष्टिकोण से यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सवाल यह है कि वह यह कहना चाह रहा है कि अरे, एक सेकंड रुकें। क्या मुझे एक डेवलपर के रूप में एक विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन का निर्माण करना चाहिए जो, आप जानते हैं, यदि जहां मैं नहीं हूं, मैं इसे बंद करने में असमर्थ हूं, मैं इससे कोई पैसा लेने में असमर्थ हूं ताकि मैं जीत जाऊं? मुसीबत में मत पड़ो। अब मुझे लगता है कि यह एक अच्छा उपकरण है ना? आप सुरक्षा प्रोटोकॉल या एकाधिक कुंजियाओं और इस तरह की सभी चीजों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, और शासन वगैरह, अधिकार, मतदान। लेकिन फिर, जब तक पैसे चुराने का कोई तरीका मौजूद है, लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि हालांकि सलाह सही है, यह ऐसी चीज नहीं है कि हर किसी को भुगतान करना चाहिए, सुनना चाहिए, और अपने लिए पेशेवरों और विपक्षों और विवेक पर विचार करना चाहिए। यदि आपके आवेदन पर मुहर लगनी चाहिए, दरवाजा, ताकि कोई पैसे न ले सके, या खुला रहे। ठीक है, हम इसे खुला छोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंगो मार्केटिंग हैकर के वकील का कहना है कि अमेरिका के पास डेफी ट्रेडों पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अवराम एंजेनबर्ग के आपराधिक मुकदमे के उद्घाटन वक्तव्य के दौरान दोनों पक्षों ने बहस की कि क्या डेफी लेन देन मौजूदा वित्तीय कानूनों द्वारा कवर किया गया है। आज आरंभिक वक्तव्यों के सैद्धांतिक आदान प्रदान में मैनहट्टन जूरी संघीय अभियोजकों ने 2022 में सोलाना डेफी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंगो मार्केट्स से 100 मिलियन से अधिक की निकासी करके धोखाधड़ी करने के आरोपी क्रिप्टो व्यापारी अवराम एंजेनबर्ग के वकील के खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है ना? आप सोच रहे हैं, ठीक है, उसने पैसे चुराए हैं, है ना? अच्छा, चलो इसे थोड़ा तोड़ दें, है ना? इसलिए सबसे पहले, आप नहीं जानते कि यह किसने किया, है ना? और दूसरा, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म जिस तरह से काम करते हैं, वह यह है कि आप विकेंद्रीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह ट्रेडों के लिए दोनों तरफ तरलता जमा कर सकते हैं, और मूल रूप से क्रिप्टो में जमा एक तरफ क्रिप्टो और जैसे तरलता, मान लीजिए कि क्रिप्टो की कीमत एक समान मात्रा में है, सही, और किसी भी समय आप उन दोनों से वह तरलता छीन सकते हैं, सही। तो यह प्रभावी रूप से वही है जो करने की आपकी क्षमता है। अब इसका एक समाधान है। आप कोई तरलता नहीं डाल सकते हैं, या एक पैसे के मूल्य या छोटी राशि डाल सकते हैं, या एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो तरलता तो डालता है, लेकिन आपको इसे बाहर निकालने की अनुमति नहीं दे सकता है। और फिर एक बार जब आप इस तरह से ऐसा करते हैं, तो कोई भी तरलता को बाहर नहीं ले जा सकता है। इसलिए यदि कोई वहां कुछ क्रिप्टो खरीदता है, तो कोई भी मूल रूप से गलीचा खींचने और सारा पैसा निकालने में सक्षम नहीं होगा।
और इसलिए वह इसे इस तरह से कर सकता था। वह इसे इस तरह से कर सकता था। सही। मौजूदा व्यवस्था में यह संभव है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो सवाल यह है, क्या उसने मंच खाली कर दिया? क्या उसने पैसा बर्बाद कर दिया? और यदि उसने ऐसा किया है, तो क्या वह अवैध है? क्योंकि वह अनुबंध का हिस्सा है। यह वही है जिस पर आप सहमत हुए हैं। तो वह यही तर्क दे सकता है ना? वह तर्क दे सकता है कि आप अनुबंध की शर्तों, स्मार्ट अनुबंध को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, कि वह किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। और इसलिए यह वहां है। ऐसा है, ऐसे ही ये, ऐसे ही यह काम करता है। सही। तो क्या वह किसी चीज का दोषी है? यह दिलचस्प होने वाला है ना? यदि उन्होंने इसे पारित कर दिया है, यदि यह, तो यह आपराधिक कानून में एक मिसाल कायम करने वाला था, वास्तव में आगे बढ़ने वाली चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहना। इससे पहले कि मैं व्यापार में उतरूं, वह बिल्कुल तबाह हो गया। हाल ही में एक हैक हुआ था, और मेरे रीडायरेक्ट सभी अलग अलग लोगों के लिए थे, जैसे कि bit.davincis15.com, to bit.davincis15.com और coinw.davincis15.com को संशोधित किया गया था, लेकिन हमने इसे ठीक कर दिया। आइए देखें। मुझे विश्वास है कि सब कुछ यहीं वापस रख दिया गया है। मैं सोच रहा हूं कि क्या सिक्का W है। हाँ, वहां ये है, इसलिए हमने सब कुछ वापस व्यवस्थित कर लिया है और हमने सुरक्षा बढ़ा दी है। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड। तो ये आंतरिक है ना? आप इस तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए कोई भी नहीं। आंतरिक सब कुछ सुरक्षित कर दिया जाएगा और आगे बढ़ते हुए लॉक कर दिया जाएगा, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। अब हैकर के पास लॉग इन करने वाले लोगों के किसी भी प्रकार के डेटा तक पहुंच नहीं थी, भले ही उसने कहा कि उसने ऐसा किया था और यह सब बकवास था। उस तक उसकी ही पहुंच थी, वेब सर्वर में खराबी के कारण। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, बिटकॉइन, ये यहां स्पष्ट रूप से 4 घंटे की मोमबत्ती पर बंद हुआ, है ना? हमने 4 घंटे की मोमबत्ती को बाहर बंद कर दिया और असफल रहे। वह प्रभावशाली था, ईमानदारी से कहूं तो वह प्रभावशाली था। यह था, मैंने उसे आते हुए नहीं देखा। मैंने निश्चित रूप से सोचा कि यह टूटने वाला है, या कम से कम यहां इस स्तर से उछाल आएगा, और उसने ऐसा भी नहीं किया। यह बस नीचे ही जाता रहा। तो हां, यह यहां एक हास्यास्पद घोटाला था। यहीं पर हमने जोश बढ़ाया और फिर वहीं वापस आ गए जहां से हमने मूल रूप से उड़ान भरी थी। ये आज बिटकॉइन है ना? हम स्पष्ट प्रवृत्ति रेखाओं से बाहर निकलते हैं और असफल होकर वापस उन्हीं में गिर जाते हैं। तो जब आप इसके साथ व्यापार कर रहे हों, ठीक है, हमेशा 5% करें और 5% नियम का पालन करें। आपको अपनी संपत्ति का 5% से अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं ईमानदार रहूंगा। मैं इस पर बहुत आश्वस्त था। मैं उस 5% से ऊपर चला गया। और इसलिए, और मैंने लिया, मैंने इस पर एक बड़ा प्रहार किया, है ना? तो हाँ, यह वहां है। बाजार आपको विनम्र बना देगा, है ना? बार बार, जब आप निश्चित रूप से सोचते हैं, हाँ, तकनीकी विश्लेषण सही था। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था, है ना? हालांकि, बाजार वही करेगा जो वह करना चाहेगा और जब चाहेगा। और बड़े उद्योग के खिलाड़ियों के बाजार में आने के साथ, वे इन पैटर्न को खत्म करना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि मैं फॉरेक्स नहीं करता, है ना? वे आपसे खिलवाड़ करने के लिए ही ये पैटर्न बनाना पसंद करते हैं। बस आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए, है ना? तो हाँ, उन्होंने यही किया। इसीलिए मैं ईटीएच के साथ जाना पसंद करता हूं, है ना? लेकिन एथेरियम के पास काफी हद तक वही बात कही। हाँ, हाँ, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो मुझे यकीन हो गया, ठीक है, कि यह वास्तविक था। और हाँ, दुर्भाग्य से यह एक नकली आउटब्रेकआउट था। अब हम अभी भी जंगल से बाहर नहीं निकले हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि यह उल्टा होने वाला है और हम इसे यहीं डंप कर देंगे। हम उस स्थिति में नहीं हैं। ये बस है, ये पूरा पैटर्न बस इतना ही विस्फोटक है। यहाँ यह कदम बस रद्द कर दिया गया है। मुझे लगता है कि हम अभी भी उस स्थिति में हैं जहां यह चीज किसी भी तरह से टूट सकती है ना? और हाँ, हम बस यह मानकर चल रहे हैं कि वे संभवतः विपरीत दिशा में ऐसा करेंगे। ठीक है, यदि उनमें इसे करने की शक्ति है, तो यह एक तरीका था, उनके पास इसे दूसरे तरीके से करने की शक्ति होगी। तो संभवतः इस क्षेत्र में, ठीक है, स्टॉप लॉस, या आप जानते हैं,
हम वास्तव में यहाँ एक छोटा सा लंबा जोड़ते हैं, जैसे 2.5%, और फिर हम यहाँ नीचे एक और 2.5% जोड़ते हैं, और फिर आप जानते हैं हम वास्तव में 28,000 29,000 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लेते हैं और बस चले जाते हैं। तो यही होगा। इसलिए वे शायद वही काम करने की कोशिश करने जा रहे हैं। वे आप सभी से पंगा लेते हैं और फिर ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं। इसलिए मैं इस समय उनसे यही अपेक्षा करूंगा। ठीक है, तो एथीरियम के लिए लंबी अवधि की समय सीमा पर मैं बिटकॉइन के साथ यही देखता हूं, है ना? वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। एथीरियम पर ये कुछ कदम है, लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि अरे एथीरियम हमें बता रहा था, टेलीग्राफ कर रहा था कि बिटकॉइन को क्या करना चाहिए था। अब ये वास्तव में कह रहा है, अरे मूल रूप से वही काम करना। इसलिए वे शायद अब इसका प्रबंधन कर रहे हैं। अब ये टेलीग्राफिंग नहीं है कि बिटकॉइन क्या करने जा रहा है, क्योंकि ये वही चीज थी। और हम यहां और फिर स्पष्ट प्रवृत्ति रेखा के ऊपर स्पष्ट रूप से बंद होते हैं। नहीं, हाँ, लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में हमारे पास 24 मई तक का समय है जब यह पार हो जाएगा। इसलिए हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। तो यह वहीं एक संकेत हो सकता था कि शायद यही था, एक 20 कदम, और हमें 300 के इस निचले स्तर या इस रेखा के जैसा कुछ इस रेखा के नीचे फिर से परीक्षण करना होगा। इस प्रवृत्ति रेखा को ऊपर की ओर बढ़ने वाली प्रवृत्ति रेखा का फिर से परीक्षण करना होगा और फिर जाने का निर्णय लेना होगा। तो हाँ, हम यही कर रहे हैं। मैं एथीरियम के ऐसा करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं और मैं इसे खरीदने जा रहा हूं। मैं अपनी सारी नकदी, अपनी अमेरिकी नकदी उस पर रखूंगा। मेरे पास नकदी है। मैं इसे यहां से एथीरियम में रखने जा रहा हूं। अगर एथीरियम यहां वापस आता है, भले ही ये नीचे टूट जाए, मैं अभी भी परिवर्तित करने जा रहा हूं। मेरा सारा पैसा एथीरियम को है, क्योंकि मुझे लगता है कि एथीरियम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही सही कहा। यदि आप इसका व्यापार करने में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप bybit2bit.davinci.com या कॉइन पर जाएं। लिंक नीचे विवरण में है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मुझे आशा है कि रविवार को मेरी मुलाकात में आप लोगों से मुलाकात होगी। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अगला हफ्ता दिलचस्प होने वाला है। संभवतः दुबई में टोकन 2049 ब्लॉकचेन लाइव के साथ चल रहे कार्यक्रमों के कारण कुछ दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। ब्लॉकचेन लाइव में वोट करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं वास्तव में आप लोगों की सराहना करता हूं, और हां, मैं सभी कार्यक्रमों में वहां रहूंगा, और इसलिए मुझे आशा है कि मैं आप लोगों से भी वहां मिलूंगा। अलविदा।